गुड मॉर्निंग। शिव मोहन, ठीक है, जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट। जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिव, गुड मॉर्निंग सुनील, कोमल कुमारी। चलो, कल वाली वीडियो देख लिया था आप लोग? कोमल, शिव, सुनील, कल वाली वीडियो देख लिया था? हेलो, अभी क्लास चल रही है क्या सर की? 11:50 टाइमिंग है ना? क्लास ओवर हो गई तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक तो काफी पहले सेंड कर दिए थे हम। अच्छा, ये कल वाली क्लास देखा था आप लोग? जी, कल वाली क्लास देखा था आप लोग? कल वाली क्लास की लिंक हम भेज दिए थे ग्रुप में। जैसे क्लास अभी ऑफ होगी ना तो इसकी लिंक भी चली जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो भी नीडी है, और बहुत तरह की वीडियोस और भी अवेलेबल है तुम लोगों के कोर्स से रिलेटेड, उसको भी सर्च कर लेना पहले का। फिलहाल बहुत देर लग रहा है लोगों को जुड़ने में। चलो, आदित्य साहू, रीना कुमारी, चलिए, सुनील, कोमल, शिव, आदित्य और बाकी जो लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से। रीना, चलो, जस्ट ज्वाइन, वी आर लाइव नाउ। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, फिर क्लास स्टार्ट करना है, फिर लेट होगी। हेलो, देखो, जब तक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लोग जुड़ते रहेंगे, है ना? लोगों के जुड़ने में क्या होगा, डिले होगा तो फिर क्लास का जो टॉपिक है मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो, फुल कुमारी, वर्षा पाठक, रेखा कुमारी, रुबीना नाज, संजीत कुमार, चलो, नितेश कुमार, ये आप नाम क्यों नहीं लिखे हैं? शंभू, शंभू लिखे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 9-10। चलो ठीक है, जो भी नाम है आपका, ज्वाइन। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। रेखा कुमारी, हाँ चलो। गुलदास परवीन, आप लोग से ये कल जो क्लास हुई थी उसका लिंक भेजे थे, उसको देखा था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्वेता कुमारी, चलो, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास आप लोगों ने देखा था? नेटवर्क स्लो था तो दिक्कत हो रही थी, बाद में उन्होंने लिंक भेज दिया था ग्रुप में, प्लस उसमें डेफिनेशंस वगैरह लिख के भेज दिया था अलग से। आज की भी जो क्लास ऑफ होगी ना तो उसके बाद हम आपको, चलो श्वेता कुमारी, चलो, अभी तक भी जो लोग नहीं जुड़े जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, यस, जस्ट ज्वाइन, वी आर लाइव नाउ। जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी। रुक्मिनी प्रिया, माधुरी कुमारी, गुड मॉर्निंग। तेजस्वी, तेजस्वी भी हैं, वेरी गुड। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हम क्लास स्टार्ट करते हैं? ठीक है, लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। दीपा कुमारी, चलो, अशफाक इकबाल, हेलो, कामना कर्ण, हाँ हेलो, बोलो।
का कंचन कुमारी होगा, मेरा बेटा का नाम। अच्छा, तेजस्वी कंचन कुमारी नाम है, सॉरी। तो नाम लिखा क्या रहा था? तेजस्वी, हमको लगा भाभी मुख्यमंत्री का नाम है। चलो, अच्छा, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पाए हैं, बिकॉज क्लास लेट होगी फिर, तो हमको जल्दी इसको शुरू भी करना है ना। आज आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। आ जा रही है क्लियर? चलो, थैंक यू। और कल वाली जो वीडियोस भेजे थे वो तो क्लियर थी ना बाद में? हाँ जी सर। हाँ, तो उसको देख लेना तुम लोग, उसमें कल वाला टॉपिक डिस्कस भी था। उसके अलावा जो चीज़ डिफिनेशंस वगैरह थी वो हम रिटर्न भी दे दिए थे, ताकि तुम स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम और डिले नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने कहा था कि हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स S7 में, सेकेंड ईयर के कोर्स S7 में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में, जो कि प्राइमरी लेवल का है, उसमें 4 यूनिट है। कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। देयर आर 4 यूनिट्स। तो उसकी पहली यूनिट को हम डील कर रहे थे, और पहले यूनिट नहीं, एग्जैक्टली पहली यूनिट का चैप्टर का नामकरण का जो भी नोमेनक्लेचर है उसके नाम के ऊपर चर्चा किया था कि गणित शिक्षण क्या है। पहले तो गणित क्या है उस पर चर्चा किया, शिक्षण क्या है उसके बारे में चर्चा किया, प्रविधि किसको कहते हैं वो चर्चा किया, और संसाधन क्या होता है इस नाम के ऊपर हम डिस्कशन किया था। चलो श्रुति मिश्रा जल्दी। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद, ठीक है, हम लोगों ने उसके अंदर जाना था कि विकास का एक क्रम होता है। ये भी बताया था आपको कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स चल रहे हैं, दैट मीन्स CTET का एग्जाम्स, जो कि आप लोग को आने वाले कल में देना ही देना है, उसके रिगार्डिंग बात किया था कि उसमें CDP से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम उस पर पूरा फोकस नहीं किया था, 1-2 एग्जाम्पल इसलिए दिया था बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, योर फ्यूचरिस्टिक एग्जामिनेशन आने वाले टाइम के एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप लोग उसको एकदम सिंसियरिटी के साथ देख के चलिए, ये सोच के कि जब सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और इसके लिए ध्यान दीजिएगा। कमरे आनंद, चलो जल्दी ज्वाइन हो जाओ, आप लोग लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, मगर हम क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं आप। ठीक है, तो आज हम गणित शिक्षण का, गुड मॉर्निंग, चलिए गणित शिक्षण की जो प्रविधि है और संसाधन है ये चर्चा किया था। उसमें हम एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। आप मेरा सवाल है, क्वेश्चन जो हम अभी डील कर रहे हैं आपके बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है, डीएलएड में एग्जाम्स में पहले पूछा हुआ सवाल है, उसको हम डील कर रहे हैं। सवाल है, बच्चे खेल खेल में कैसे सीखते हैं? सवाल समझ रहे हो ना? बच्चे खेल खेल में कैसे सीखते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर हम गलत नहीं बोल रहे तो याद होगा कल वाली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, डील नो डील। भले हम उसको गांव के अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों के कल्चर के हिसाब से उसको नाम से जाने होंगे पहले, बट वी ऑल हैव जस्ट प्लेड दिस गेम। हमने ये गेम खेला होगा, बिकॉज हमको याद है, मुझको याद है, मैंने भी खेला ये गेम। हम लोग बचपन में खेला करते थे, उसमें 2 पार्टी बनाया करते थे, और एक पार्टी एक बार पूरे में लाइनअप खींचती थी जहां तहां उसको जगह मिलती थी, और उसको हाइड करते थे। चलो प्रतिभा कुमारी जल्दी जुड़ जाओ सब लोग जो भी है। इसके बाद क्या होता था, दूसरी पार्टी का मौका आता था, वो उस खींची गई लाइन को काट दिया करती थी। जो बची हुई लाइन होती थी उसको गिना जाता था, वो उसका पॉइंट अकाउंटेबिलिटी की जाती थी। उससे हम गिनती के नियम को सीखते थे, बच्चे को गिनने का एक सिद्धांत मालूम होता था, तरीका पता चलता था, एक विधि थी, और इस विधि को अप्लाई करते थे खेल के जरिए से। दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड द परविधि, है ना। हमने बताया था कि विधि क्या होती है, जिससे कोई काम करते हैं। परविधि क्या होती है, जब उस विधि को लागू कर दिया जाता है। इट मीन्स उस खेल के माध्यम से, डील नो डील के माध्यम से, या तुम्हारे गांव के किसी और भाषाई नाम के हिसाब से उसको जानते हो हम, है ना, तो उस नाम के जरिए से हम उस गेम को खेला करते थे, और उसमें बच्चे को गिनना आता था एक तरह से, है ना। थोड़ा इतिहास में जाकर के, बैकग्राउंड में जाकर के हमने देखा था, इसको थोड़ा रिलेट किया था, मैथमेटिक्स से हटा के कंप्यूटर में ले गए थे। आपको बताया था कि जब कंप्यूटर का टाइम आया, स्टार्टिंग आई, फर्स्ट जनरेशन की बात आई, पहला जनरेशन कंप्यूटर, जिसकी वजह से नाम मिला चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इट इज नोन एज, उनको जाना गया फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। उन्होंने जो पहला डिवाइस रेडी किया था, जिसको एबाकस नाम से हम आज भी जानते हैं, तो वो एबाकस के अंदर इस तरह के सिस्टम्स को लॉन्च किया गया था। उसके पहले की बात अगर हम करें तो काउंटिंग यानी कंप्यूटिंग डिवाइस था कंप्यूटर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज के लेटेस्ट वर्जन की तरह से नहीं था कंप्यूटर। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था कि वो उसमें हमने फिंगर्स को जाना था, यानी हमारे पास 10 फिंगर्स होती है, उसको हम जानते थे, ठीक है।
तो उस 10 फिंगर को गिनते थे। इसके बाद हमने क्या किया, 10 फिंगर से हट के हमने पेबल्स को जोड़ दिया था। पेबल्स मीन्स टू से पाँव की उंगली को जोड़ लिया, तो 10 और 10 20 उंगलियां थी, उससे हमने काउंट करते। शबिया खानम बहुत लेट से जुड़ी हो तुम, खैर शबिया खानम जुड़ गई, ठीक है। अगर आप में से किसी को आवाज नहीं जा रही है, कुछ ऐसी चीज नहीं हो पा रही है, कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, देन यू कैन नोटिस मी, और आप हमको उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जो भी कमेंट है वो देख रहे हैं। पूजा झा, चलो पूजा झा जस्ट एडमिट नाउ। अभी भी जो नहीं जुड़ा है तो जल्दी जुड़ जाए, वी आर 9 नाउ, ओके। तो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास को। तो आज का जो हमने सवाल उठाया है वो सवाल क्या है मेरा, बच्चे खेल खेल में कैसे सीखते हैं। इसको हमने कल बताया था, उस उदाहरण से जोड़ के अभी हमने आपको ये बात रखी है कि खेल में सीखने की अवधारणा क्या होती है कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बच्चे खेल में इंटरेस्ट लगाते हैं, मजे के साथ खेलते हैं, पूरा उसका शौक उसके साथ जुड़ा होता है ना, उसका ध्यान वहीं पे होता है, माइंडसेट वहीं पे होता है। दैट वाई वो गेम खेलते खेलते कुछ चीजों को सीख लेता है। एक दो एग्जांपल और भी बोला था हमने, याद होगा, लूडो का एग्जांपल दिया था, है ना। लूडो ही एक दो एग्जांपल नहीं है, ऐसा ढेर ऐसे एग्जांपल है। अगर आप कार्ड की बात करें, कार्ड गेम जिसको ताश बोलते हैं, ताश खेलना बोलते हैं, है ना, तो उसके अंदर भी हम जानते हैं। चलो पूजा कुमारी जुड़ गई। अच्छा, एक पूजा चाहती है, एक पूजा कुमारी हो, है ना। आवाज प्रॉपर्ली जा रही है तो कमेंट कर देना। चलो अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल के मेन हिस्से में जा रहे हैं। बच्चे खेल में कैसे सीखते हैं। अगर हमको लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे बोलेंगे, और समझना हो तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। समझने के लिए तो हमने ये कहा, कुछ खेल का उदाहरण दिया, डील नो डील का उदाहरण दिया, लूडो का उदाहरण दिया, कार्ड्स गेम का उदाहरण दिया। हम सबको पता है 52 कार्ड होता है, हम सबको पता है 52 कार्ड के अंदर मूर्तिलता जुड़ गई हो, सबका आवाज जा रही है ना। पूजा झा, पूजा कुमारी, प्रतिभा कुमारी, कमड़े आरम, रेखा कुमारी, रुबीना नाज, रुक्मिनी प्रिया, संजीत राज, शबिया खातून, श्रुति मिश्रा, सुनील कुमार, श्वेता कुमारी 2 है, श्वेता कुमारी, और रेखा कुमारी मतलब तेजस्वी, वर्षा पाठक। चलो हम सवाल पे आ जा रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब था बच्चे खेल की कई, आप लोग की तरफ से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, इसको बंद कीजिए, हाँ ठीक है। हम इसलिए यहां से बंद नहीं करते आप लोगों को, बिकॉज आपका कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकिए, है ना, लेकिन म्यूट हम नहीं कर रहे। तो आप लोग कम से कम ऐसे म्यूट रखिए, जब क्वेश्चंस करना हो देन यू कैन आस्क मी। क्लियर। संजीत राज कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अनम्यूट है आप। संजीत राज कुछ बोलना है, बोलो। टॉपिक है कि खेल खेल में हम गणित कैसे सीखते हैं, ये जी हम सवाल लिए हैं, बच्चे खेल खेल में कैसे गणित सीखते हैं। सिराज मोहम्मद सिराज, चलो हाँ सवाल यही है। अगर इसका आंसर हम तुमको दे देंगे, जब वीडियो खत्म होगी तो रिटर्न में भी तुमको हम इसका आंसर दे देंगे नोट्स टाइप से, तुम उसको लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। क्लियर। प्लस अभी हम समझा दे रहे हैं, हमने जो उदाहरण कल का लिया था उसमें क्या होता है, हमने 3 उदाहरण लिए। मनोज कुमार, हमने 3 उदाहरण लिया। उस 3 उदाहरण में ये हमने बात की, चाहे लूडो का गेम हो, चाहे कार्ड गेम हो, चाहे डील नो डील हम लोग खेलते हो बचपन में, जिसमें कोई डिवाइस नहीं होती थी, बट पूरा खुला मैदान होता था, वहां बच्चा दौड़ भाग करते हुए, अलग अलग एंजॉय करते हुए, एक ग्रुप ऑफ सर्किल के साथ तरह तरह की लकीरें खींचता था, उसको गिना जाता था, पॉइंट बना करता था। इस सब तरह के गेम हम खेला करते थे, ठीक है ना। इनसे हमको गिनती की अवधारणा बनती थी। तो डेट्स वाई इसी तरह के बहुत सारे गेम हो सकते हैं जिससे हम कुछ संकल्पनाएं जो भी हैं, परिकल्पनाएं जो भी हैं, या जो नियम हैं गणित के बुनियादी उसूल हैं, उन चीजों को हम सीख पाते हैं। क्लियर है। अब इसको हम खेल में सीखेंगे अगर कैसे, तो इसमें क्या होता है, खेल में इस तरह की चीज सीखने से क्या होता है, अगर खेल के जरिए सीख रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि बच्चों का माइंड सेट होता है खेल की तरफ। 1 to 5 के बच्चों का जो माइंड सेट है वो खेल की तरफ है, तो उनको खेल में पूरा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए खेल के बीच में जो भी गतिविधि हो रही है वो उसको एडॉप्ट अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, बट दे आर मोटिवेटेड बाय दैट पर्टिकुलर गेम। उस गेम से मोटिवेट होकर के वो गेम खेल रहे होते हैं, और उस गेम को खेलने के चक्कर में, उस गेम को अच्छे से गेम खेले, पॉइंट्स बढ़े, जीते, विनर बने, इस प्रयास में वो गेम खेलते रहते हैं। और ये खेल उनको भले खेल में रुचि दिलाता हो, लेकिन साथ साथ गणित में भी रुचि दिलाने का प्रयास करता है। इसीलिए बच्चे खेल खेल में गणित को सीख पाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, आपस में चीजों को बांटते हैं। थैंक यू। आपस में चीजों को बांटते हैं,
ठीक है, और बांट करके वास्तव में वो एक दूसरे से इसको मिलाते हैं। जैसे आपको याद होगा, आपके घर में इंडोर गेम की बात कर रहे हैं, यही से आती है ना, क्या चीज? खेल खेलने से बच्चों में मॉरलिटी भी आती है ना। अब इसलिए आएगी मोरालिटी आएगी। थोड़ा देखो, मिसबिहेव भी आएगा, श्रुति मिसबिहेव भी आ सकता है। जैसे कुछ बच्चों की प्रकृति लड़ने झगड़ने की होती है ना, तो अगर वो हारने लगता है तो लड़ लेगा, और जीतने लगता है, कई बार क्या होता है बच्चे बेईमानी करने लगते हैं, उनको आया लूडो खेल रहे हैं, उनको जो डिजिट चाहिए वो नहीं आया है, तो जबरदस्ती वो एक बार दो बार करके चीटिंग करके कहेंगे यही आया है। तो ऐसा भी स्वभाव होता है, लेकिन ओवरऑल निगेटिव्स को छोड़ा जाए तो पॉजिटिविटी ज्यादा बनती है। बच्चों को एक इंटरेस्ट होता है, खेलते हैं, कुछ दिनों के बाद वो जो ये डिमोटिवेशन, इन चीजों को हटा करके वो मोटिवेट होकर के पॉजिटिविटी के साथ गेम खेलने लगते हैं। ठीक है, थोड़ी मोड़ी निगेटिव्स को हम हटा के चलते हैं। कोई भी ऐसा काम दुनिया में नहीं है जिसमें सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। सारी चीजें पॉजिटिव तो हर चीज में नहीं है, कुछ निगेटिविटीज हो सकती है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिविटी है। सीखने का ज्यादा प्रयास करते हैं, वो सीखने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं उनको, और कहीं ना कहीं वो इस लायक हो जाते हैं कि इस प्रक्रम में वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। जिसमें 3 उदाहरण अभी हम लिया, कार्ड गेम की बात किया। कार्ड गेम आमतौर पर छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं। छोटे बच्चे अगर गांव देहात के माहौल की बात करें, तुम में से जो भी गांव देहात का होगा उसको पता होगा, वो लोग माचिस के डब्बे होते हैं, उससे कार्ड फाड़ लेते हैं। कुछ ऐसा पुराना डब्बा होता है, दवा का डब्बा होता है, उससे फाड़ चीर के उसको जमा करते हैं, कटिंग करके उस पर वो क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो कुछ पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल लाइन में आते हैं, काफी गरीब बच्चे हैं, वो खरीद नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कार्ड का सिस्टम क्या है, तो वो एक जैसे कार्ड जमा करते हैं। जैसे मान के चलो माचिस की डब्बी हर घर में इस्तेमाल होती होगी, अगर 10 माचिस का डब्बा उन्होंने इस्तेमाल किया तो 20 कार्ड बना लिया उन्होंने। उसमें से जो माचिस का डब्बा एक सा है, जिसका कवर प्रिंट उसको एक सा नंबर से इंडिकेट करते हैं वो। तो ये वही काम होता है जो कार्ड में इक्का करता होगा इक्का के लिए, 2 करता होगा 2 के लिए, है ना, किंग करता होगा किंग के लिए, है ना, क्वीन करते हो क्वीन के लिए। तो इस तरह का जो सिस्टम है जो कार्ड के अंदर डेवलप होता है, उस चीजों को बच्चा एक्टिविटी से करता है। हालांकि ताश खेलने को हम लोग सोसाइटी के लेवल पे बुरा मानते हैं, लेकिन ये बुरा भला अपनी जगह है, एक हिस्सा है इसका, एक एक्सपेक्टेशन है, इसे डिनाई नहीं करते हम। लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उस कार्ड के सिस्टम को फॉलो करते हुए माचिस के डब्बे से जो तैयार किया गया ताश है बच्चों के द्वारा, उसमें उनकी क्रिएटिविटी छिपी है। उस क्रिएटिविटी के जरिए से वो बच्चा एक कार्ड को जनरेट करने की पूरी कोशिश करता है और गेम खेलता है या नहीं खेलता है। इससे कोई दो राय है तो बताओ, किसी को डाउट है तो वो बोल सकते हो। हेलो, मेरी आवाज, हाँ, आवाज पूरी जा रही है ना? हाँ, इसीलिए हम बोलेंगे तो, इसीलिए एक मिनट, अगर इसीलिए हम बोले, हाँ रुबीना मुआज क्या बोलना है, बोलिए। आ रही है, चाय पीना है तुम लोग को? वेरी सॉरी, हम लोग ऑनलाइन क्लास में, इसलिए चाय तो तुम लोग नहीं पी सकती हो, अभी घर में पी लेना। चलिए, हम इसको लैंग्वेज में बोले, अगर एग्जाम में लिखना कैसे है, ये उदाहरण था, समझाने के लिए था। एग्जाम में लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बिल्कुल शार्प होगा, बिकॉज इंटरेस्ट उसके साथ लगा हुआ है। हम एक एग्जांपल तुम्हारे बीच शेयर करते हैं। ये बताओ, हमारी लास्ट क्लास जो क्लास में हुई होगी, किस टॉपिक पे थी, याद है तुमको? कोई भी ओवरऑल आईसीटी वाला था, टॉपिक याद है? टॉपिक याद है, आप बोल रहे थे आजकल कंप्यूटर में आ रही है, कंप्यूटर क्लास के बारे में लिखा है। चलो अच्छी बात है, तुमको याद है, तुमने ध्यान देके किया होगा क्लास। लेकिन अगर हम बोलेंगे उसके 5 रोज पहले कौन सी क्लास थी, 1 मिनट, उसके 5 रोज पहले कौन सी क्लास थी, उसके 10 रोज पहले कौन सी क्लास थी, देन इट इज वेरी कंफ्यूजेबल, कंफ्यूज हो जाएगा लोग। लेकिन अगर इसके जगह तुमसे ये बोलेंगे, इतनी पुरानी मूवी शोले फिल्म थी, 1 मिनट, आवाज आ रही है रुबीना? ठीक है, लेकिन अगर हम ये सवाल तुमसे करेंगे, रुबीना तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, अगर हम ये कहते हैं, मान लो कि शोले फिल्म बहुत पहले आई थी, उसमें हीरो कौन था, कोई बता सकता है यहाँ पर? उस फिल्म की स्टोरी क्या थी, कोई बता सकता है? ठीक है,
बता सकता है उसका विलन कौन था? कोई बता सकता है? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को आईज कांटेक्ट बना करके, माइंड कंसंट्रेशन करके, ठीक है, सोच को वहां पर रख करके देखते हैं तो वो चीजें काफी ज्यादा दिन तक हमको याद रहती है, शायद कह सकते हैं लाइफ टाइम तक याद रहती है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हुआ हो, सवाल सिर्फ टेलीविजन का या मूवी का या सिनेमा हॉल में देखे किसी पिक्चर का नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम हुआ हो जिसमें काफी लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हो, जैसे शादी हुआ हो, कोई किसी का कोइंसिडेंटली कोई मौत हो गई हो, घर में काफी लोग आए हो, हैप्पी बर्थडे वाला कोई प्रोग्राम रहा हो, है ना, या कोई बड़ी से बिजनेस को तुमने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेशन किया उसका, उसमें बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आए हो, तो ये जो कोई पल होता है इसको वीडियो हम बना लेते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए वो वीडियो हमारे माइंड में सेट होता है। हम नहीं भूल पाते हैं कि कौन आया था, क्या आया था, कैसे किया था। ठीक है, चूंकि वो इतनी बड़ी घटना है, आंख से लेकर के पूरा माइंड सेट है हमारा उसको देखने के लिए, हमारा पूरा शौक, पूरा इंटरेस्ट सब है। तो यही चीज बच्चों के साथ तब होती है जब बच्चे खेल खेल रहे होते हैं, पूरा माइंड सेट होता है, पूरी इंटेलिजेंस पावर वो वहां लगा देते हैं जीतने के लिए, किसी तरह विनर बनने के लिए। इस प्रयास में, इसके बीच जो भी कोई चीज उनके पास आती है, चाहे वो गणित का नियम हो या कुछ भी क्यों ना हो, वो उसको सीख लेते हैं। जैसे हमने कार्ड का एक एग्जांपल लिया, कार्ड गेम का, जिनके पास कार्ड नहीं होता है वो कार्ड खुद से तैयार करते हैं। कैसे चीजों से? जो वेस्टेज है, अगर माचिस की डब्बा तुम्हारे पास घर में है, किचन में, वो खत्म हो गया है तो डब्बा बेकार है, कचरे फेंकाएगा, बट बच्चा उसका यूज कर रहा है, उससे कार्ड तैयार कर रहा है। इसमें एक एक्टिविटी छिपी हुई है। जिस बच्चों को, अगर हम बात करें, डील नो डील खेल रहा है, खेलने के चक्कर में वो काउंटिंग नंबर ऐसे ऐसे लाइन अप करता है पूरे पे, इस तरह वो खींचता हुआ चला जाता है दीवार के ऊपर, ठीक है ना। इस दीवार के ऊपर जो लाइन अप वो खींचता है, उस लाइन को खींचने में, गिनने में, अकाउंटेबिलिटी करने में, ओवरऑल ये सारी एक्टिविटी जो भी वो कर रहा हो, इस पूरे एक्टिविटीज के बीच उसको गिनना आ जाता है, बिकॉज गिनना उसकी मजबूरी है इस खेल को जीतने के लिए, इस गेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे खेलते हैं। बच्चों के बारे में कहा जाता है वो छोटे बंदर जैसा है। बंदर का बच्चा क्या करता है? हर चीज को, एक्टिविटी को नोटिस करता है और रिपीट करता है। बच्चा क्या करता है? जब देख रहा है कि दूसरा, उसका प्लेयर, उसका साथी, उसका सहयोगी, उसका मददगार, उसका पार्टनर, जो गेम का हिस्सेदार है, वो गेम खेल रहा है, वो जीत सकता है किस एक्टिविटी से, उस एक्टिविटी को वो जज कर लेता है, फिर उसको वॉच कर लेता है अच्छे से, तो फिर उसको रिपीट करता है वो। बच्चा तो जिज्ञासु होता है ना। जिज्ञासा तो उसी से आएगी ना, जब उसका इंटरेस्ट आएगा तभी जिज्ञासा आएगी। बिना इंटरेस्ट के नहीं, बिना इंटरेस्ट के जिज्ञासा आ सकती है? बताओ, क्या बिना इंटरेस्ट के जिज्ञासा आ सकती है क्या? एक्टिव है, लेकिन एक्टिव को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो रुचि के थ्रू ही ना। रुचि के थ्रू होगा, रुचि गेम से आएगी। हाँ। और गेम में अगर हम खेल के बीच में अगर हम कोई मैथमेटिक्स के नियम को फॉलो कर रहे हैं तो बच्चा वहां जीतेगा भी। एक एग्जांपल तुमको और दे रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग वर्ड गेम खेलते हैं। एक ने लिखा एन, उसका एक पॉइंट कुछ नहीं बना बिकॉज एन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वहीं पे बच्चा लिखेगा आई, तो आई का मीनिंग होता है मैं, उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगला बच्चा उसके बाद आई एन इन लिखेगा, उसको 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा बच्चा है, इन के आगे नो लगाएगा तो एनो नो हो जाएगा, 2 पॉइंट मिलेगा। यहीं पर किसी ने बोला होता, किसी और जगह पे खेलते खेलते, खेलने के क्रम में ई एन साथ में है, अगला बच्चा डी लगा देगा, इंड होगा, 3 डिजिट का लेटर बनाएगा, 3 पॉइंट मिलेगा। इस वर्ड गेम में बच्चा वर्ड सीखेगा या नहीं सीखेगा? हेलो, सीखेगा। तो एक तरह से उसका लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, एडेप्ट कर रहा है चीजों को, वर्ड मीनिंग को एडेप्ट कर रहा है, प्लस उसका इंटरेस्ट बना हुआ है, वो गेम भी खेल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ साथ वो मैथ भी सीख रहा है। जब वो 3 प्लस कर रहा है, जब वो 2 प्लस कर रहा है, जब वो 1 प्लस करते हुए जा रहा है, आई के लिए 1 लिख रहा है, आई एन इन के लिए 2 लिख रहा है, ई एन डी इंड के लिए 3 लिख रहा है। छोटी कुमारी इतना देर बाद क्यों जुड़ी? तुम लोग कहाँ हो अभी? टाइम का पता है ना, तो टाइम ने जुड़ जाना चाहिए। अब अगर ई एन डी इंड जोड़ा तो 3 पॉइंट जोड़ेगा वो। अगर मान के चलो किसी ने लंबा पॉइंट बना दे, ई एल ई पी एच ए एन टी, बहुत शौक से उसको जोड़ेगा वो, ई एल ई पी एच ए एन टी,
8 पॉइंट्स बनेगा उसका। तो बच्चा सोचेगा जितना लंबा वर्ड बना सके, इसके लिए जितना जिज्ञासा उसमें होगी उतना ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा, और जितना ज्यादा वर्ड वो जोड़ेगा उतनी बार डिजिट को वो जोड़ेगा भी, उसमें जोड़ने का नियम भी उसके पास आ रहा है, वर्ड मीनिंग भी उसके पास बन रही है, गेम में इंटरेस्ट भी उसका बना हुआ है। तो बुरा क्या है, बच्चा उठपटांग नहीं कर रहा है, गलत एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको नॉलेज भी हो रहा है, वो काउंटिंग भी सीख रहा है, उसका इंटरेस्ट भी बना हुआ है। इट इज व्हाट वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे गणित की बुनियादी अवधारणा, अवधारणा क्या होता है, अवधारणा नियम को बोलते हैं, अवधारणा दूसरा वर्ड है नियम के लिए। ठीक है, अवधारणा धारणा से बनी होती है, और अवधारणा का मतलब होता है जिस धारणा को सभी ने मान लिया हो, दैट इज टू बी कॉल्ड अवधारणा। बात समझो ठीक से, जिस धारणा को, धारणा कुछ भी हो सकती है, हम मान लेंगे कि रात में चोरी होती है, ऐसा गलत है, ये सिर्फ चोरी तो नहीं होती है रात में, बहुत कुछ होता है रात में। ठीक है, तो ये धारणा मेरी गलत है, लेकिन अगर इसको सबने मान लिया तब ये अवधारणा हो जाएगा, लेकिन कोई मानेगा नहीं इसको, चंद लोग मानेंगे जिनका चोरी हो गई होगी, सब नहीं मानेंगे, चोरी तो दिन में भी हो सकती है, तो ये अवधारणा नहीं हो सकता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ किधर से आवाज आ रही है रुबीना, आवाज बंद करो, म्यूट करो। ठीक है, अगर हमने गलत चीज को मान लिया, हमने मान लिया कि रात का मतलब चोरी होगी, तो ये गलत अवधारणा है, ये मेरे तक सीमित होगा, इससे सब लोग मुत्तफिक नहीं है, सब लोग इस राय के साथ नहीं है, इसीलिए इसको हम सिर्फ धारणा पे छोड़ सकते हैं, अवधारणा में नहीं बदलेगा। लेकिन हम कहते हैं 2 + 2 + 2 = 6, 2 + 2 + 2 6 होता है, इसको सब कोई मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, तुम भी मान रहे हो, सब कोई मान रहा है, बाहर का लोग मान रहा है, कॉलेज के लोग मान रहे हैं, टीचर मान रहे हैं, स्टूडेंट मान रहे हैं, बाकी भी जो भी पेरेंट्स है वो भी मान रहे हैं। अगर इस एक धारणा को हर किसी ने मान लिया है कि 2 + 2 + 2 = 6, तो ये सिर्फ और सिर्फ धारणा नहीं है, बल्कि मान्यता प्राप्त धारणा हो गई। और जब कोई धारणा मान्यता प्राप्त है तो वो अवधारणा होती है, और इसी अवधारणा को दूसरे वर्ड में हम नियम बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अगर कोई तुमसे सवाल करेगा अवधारणा क्या है, तो हम बोलेंगे वैसी धारणा जिसको मान्यता मिल गई हो, पब्लिकली सबने मान लिया हो, सब कोई मान रहा है कोविड-19 है, सब कोई मान रहा है ओमिक्रॉन आ गया है, सब कोई मान रहा है कि कोरोना एक रोग है, तो मान्यता मिल गई ना, उसके हिसाब से नियम आ गया। हाँ बोलो रुबीना। अवधारणा को हम बोलचाल की भाषा में सोचना, एक मेंटालिटी जो सोच होती है वो भी बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी हमने आपको कहा कि बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? वो सोच जिसको सब कोई मान लेगा। जो सोच हमारी बन गई है नहीं, जो सोच रुबीना एक मिनट, जो सोच रुबीना की बन गई है, अगर उस रुबीना की सोच के साथ रुक्मिनी प्रिया भी है, संजीत राज भी है, फैराज भी है, शबीहा भी है, शिव मोहन भी है, श्रुति भी है, श्वेता कुमारी भी है, ठीक है, वर्षा भी है, रेखा भी है, परवेज रहमानी भी है, एल.के. मिश्रा भी है, बाकी अदर और सारे लोग हैं, तब तो वो अवधारणा है, तब वो अवधारणा है। लेकिन सिर्फ तुम हो, तुमने एक गलत चीज को मान लिया, तुमको लगता है कि आज हमने सुबह सुबह ये दुआ नहीं पढ़ी थी, मेरा काम बिगड़ गया, इसलिए जो भी ये दुआ पढ़ के नहीं काम करेगा उसका काम नहीं होगा। अब बताओ, तुम बीइंग अ मुस्लिम, तुमको दुआ पे यकीन है, विश्वास है, भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो इस चीज को। बट जो मुस्लिम नहीं है वो तो वो दुआ नहीं पढ़ेंगे, वो हो सकता है कोई श्लोक पढ़ेंगे, वो हो सकता है कोई इंग्लिश का कोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या उनका वो काम नहीं हो रहा है? अगर उनका वो काम हो रहा है फिर तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा, तो हो सकता है यहाँ पे गलत क्या है, स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है, दुआ के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं हम कि दुआ पढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड में ये माइंडसेट हो जाता है कि हमने दुआ भी पढ़ लिया है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, जरूर जीतेंगे, जरूर करेंगे। अनिल कुमार अभी जुड़ रहे हो, क्या हुआ? बिल्कुल, धारणा व्यक्ति विशिष्ट हो जाएगा, लेकिन जब कोई धारणा व्यक्ति विशिष्ट से निकल के जनरलाइज हो जाए, सभी तक चली जाए, सभी मान ले, तो वो धारणा अवधारणाएं बदल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड पे हम फोकस किया था, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे गणित की कई बुनियादी धारणाओं को खेल में सीखते हैं। सीखने के साथ उन्हें जाने पहचाने संदर्भ में उस तरह का खेल खेलने में उनको मजा आता है। उनके खेलों से अपने आप में वो मजे भी लेते हैं और गणितीय गतिविधियों को सीखते भी हैं।
उसके साथ साथ नए नए विचारों का जो डेवलपमेंट है, जो एजेंडा है, वो विकसित भी होता है। वो अवधारणाएं छोटे बच्चों को खेल के परिचय से जोड़कर उसको आगे बढ़ने में, उनको स्थिति के अनुकूल बनाने में परफेक्ट बनाती है, उत्तरदायी बनाती है। इसीलिए उन्हें क्या होता है, मजेदार लगता है, ये घबराहट या परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और इस स्तर पर देखा जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि बच्चे खेल के जरिए से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो उनके डर को, उनके भय को, उनके लैकनेस को, उनकी कमियों को दूर करने का काम करती है। ठीक है, उसको डेवलप करती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको डेवलप करती है, उस खेल की तरफ अग्रसर करती है, उसके नियमों की तरफ अग्रसर करती है, उसको सक्सेस बनाती है उस पर्टिकुलर गेम में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खेल में बच्चों का विकास होता है। हाँ, ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चा जो खेल खेल रहा है वो उसके लिए बेनिफिटेड है या नहीं। बच्चा आजकल जो चीजों को देखता है, खास तौर पे अगर हम बात करें, आंसर में हम जोड़ भी सकते हैं या आंसर में इस हिस्से को छोड़ भी सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। जब हम बचपन के क्लासेस में देखते हैं तो लिखा रहता है कि किस चीजों को बच्चों के पास रखा जाए, किन चीजों को बच्चों से दूर रखा जाए। नुकीली चीज, तेज चीज, चाकू, छुरी, तलवार, ऐसी चीजें, हथियार जैसी चीजें, इनसे बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। माचिस की तीलियां है या ऐसा कोई भी खतरनाक चीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिसमें आग लग सकती है, सर्किट में करंट आ सकता है, ऐसी चीजों को उनसे दूर रखना होगा। बिकॉज जब बच्चे हर चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे ऐसी चीजों में भी इंटरेस्ट लेंगे एंड दे कैन जस्ट बर्न हिम। उनको जला भी सकती है, उनको कुछ भी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं। तो इस तरह की चीजों से इग्नोरेंस उनका बनना जरूरी है। हम ये डिसाइड करें कि मेरा बच्चा क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा, किस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करेगा। हम ऑलरेडी कुछ बच्चों को जान रहे हैं जो यू कैन से ब्लैक शिप ऑफ अ कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी के लिए एक तरह से बुरा काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। बच्चे अगर उनको रोल मॉडल मानने लगे तो वो उनके लिए बुराई का जरिया बनेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आजकल बच्चे कार्टून्स देखते हैं, नकल करते हैं, हर घर की कहानी है ये लगभग। हमारे घर में दो भांजा है, सबको देखते हैं, रात दिन उठा पटक करता है, कभी मोटू पतलू बन के, कभी कोई डिवाइस बना करके जबरदस्ती का कोई चीज को तोड़ देता है नया चीज बनाने के क्रम में। तो उनसे डेवलपमेंट होता है, मानते हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा खतरा बढ़ा रहता है। तो उन तरह की चीजों को उनसे दूर रखना होगा। मोबाइल्स का जो गेम का जो लोगों को लत पड़ चुका है बच्चों को, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। इनके जरिए से बच्चों का ग्रोथ थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, कुछ उनको राइम्स याद हो जाते हैं, कुछ कविताएं उनको याद हो जाती है, थोड़ी मोड़ी चीजों को सीख लेते हैं, मानते हैं, इसमें इतराज नहीं है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उनका नुकसान में जाता है। आई पे इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटेलिटी पे पूरा फर्क पड़ जाता है। बच्चा कल की डेट में डिस्ट्रक्टिव ज्यादा बनता है, कंस्ट्रक्टिव कम बनता है। तो इसका डिसीजन हमको लेना पड़ेगा कि हम सिलेक्ट करें बच्चा क्या खेलेगा, कैसे खेलेगा, औपचारिकता कैसे आएगी, अनौपचारिकता से कैसे दूर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल, लखन जी आप अभी जुड़ रहे हैं जी, किसी का सवाल है? कौन बोल रही है? चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, औपचारिक गणित को ठोस अनुभव से जोड़ने की आवश्यकता होती है। सवाल मेरा समझो, औपचारिक गणित को, औपचारिक गणित, औपचारिकता क्या है ये हम बात करेंगे अभी जब इसके आंसर में जाएंगे। औपचारिक गणित को ठोस अनुभव से जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? पहले हम एक बार इसके लिए कुछ वर्ड बोल दे रहे हैं, 2-4 लाइन जो तुम सुन लो, अगर समझ में आता है बेहतर है, नहीं तो हम समझाएंगे फिर। औपचारिक गणित, या ये कह सकते हैं कि मन में हिसाब अच्छी तरह से कर लो, इसके लिए बच्चे के पास क्या चीजें होनी चाहिए? बहुत सारी चीजों को बिना पेन की मदद से, ठीक है ना, बिना पेन कॉपी के हम उस काम को कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा? हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे खेल खेल में उन चीजों को सीख पाते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये औपचारिकता भी है। औपचारिकता का मतलब वो होता है जिसमें कोई गलत तरह की एक्टिविटी मुलविस ना हो, शामिल ना हो, ठीक है, जिसमें किसी तरह का प्रेशर ना गार्जियन पे बनेगा ना बच्चों पे बनेगा, ठीक है, उन चीजों को औपचारिकता कहेंगे। औपचारिकता का मतलब ये नहीं ले सकते हम कि बच्चा हल्ला कर रहा है, हल्ला कर रहा है, हल्ला कर रहा है, बच्चा खेलेगा तो हल्ला करेगा ही। ये औपचारिकता में या अनौपचारिकता में नहीं आएगा। बच्चे के खेल के परिक्रम का एक हिस्सा है, उसकी विधि का एक हिस्सा है, वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, वो आएगा, उससे एतराज नहीं है। लेकिन औपचारिक का मतलब ये है कि कुछ भी वो कर रहा है, जैसे अभी हमने कहा वीडियोस गेम से दूर करना, मोबाइल से दूर करना, मोबाइल में वेव आती है, बच्चा जिद कर रहा है खेल खेलने के लिए, हमने मोबाइल दे दिया। जिद अनौपचारिकता का हिस्सा है,
उसको दूर करना होगा। थोड़ी देर रोएगा फिर समझेगा। जैसे टैकल करना है वो हम सही टाइम पे टैकल करेंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की मिसाल एक बांस की करची से दी जाती है। मेरी बात को समझो, बांस की करची से गांव देहात के जो लोग होंगे जानते होंगे कि बांस की करची जब कच्ची होती है तो उसे गट्ठा बांधा जाता है और रस्सी का काम ले लिया जाता है। लेकिन जब वही करची पक जाती है और तब उसको हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो करची टूट जाएगी। तो बच्चों को सही टाइम पे हमको डिसाइड करना होगा वो क्या करे क्या नहीं करे, उसका सर्किल तब डिसाइड करना होगा। उसके लिए वो सारे चीजें जो संसाधन का हिस्सा है, खेल के लिए ही सही संसाधन है और खेल में ही सही वो सीख रहा है। तो ऐसे संसाधनों को जो उसको डिस्ट्रक्टिव बनाने का प्रयास करेगा उनको दूर करना एक गार्जियन का काम है, बच्चों का काम नहीं है। बच्चों में वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, बच्चा इमैच्योर है, ठीक है। तो हम मैच्योर होने तक बच्चों को हम डिसाइड करेंगे बच्चा क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। उसका जिद्दीपन, उसको देख के आप कुछ कर दे रहे हैं तो गलत है। जिद्दीपन अगर आज है आपने उसको कंटिन्यू करने दिया, वो जिद और बढ़ेगी ना कि घटेगी, इसको आपको देखना पड़ेगा। हम इसमें बात करें कि औपचारिक गणित यानी वो गणित जो हम फॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं, जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग, 4 ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, जोड़ना एडिशन, घटाना सब्सट्रैक्शन, तीसरा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना, और चौथा क्या होता है डिवीजन भाग करना। ये चारों बेस है। जितना आगे हम चले जाएं किसी भी स्टैंडर्ड तक इन चारों से नहीं बचेंगे। इसलिए ये चारों अवधारणा बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। कई बार बच्चों को अवधारणा पता होता है, बहुत अच्छे से पता नहीं होता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा 2+2 को 4 लिख रहा है इसका मतलब उसको प्लस का मीनिंग पता है। फिर दोबारा बच्चा 2 × 2 को भी 2 × 2 को 4 लिख रहा है, इसका मतलब उसको गुना का नियम भी पता है। फिर अगले स्टेज में बच्चा लिख रहा है 2+3 को 5 लिख रहा है, वो तो ठीक है। फिर वो 2 × 3 को भी 5 लिख रहा है, इट मीन्स उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कंफ्यूजन कहां पर है, प्लस में और मल्टीप्लीकेशन में। क्योंकि जो काम वो प्लस से कर रहा है वही काम वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर रहा है। जब 2+2 किया तो 4 सही था, 2 × 2 किया तो भी 4 सही था, बट 2+3 किया तो 5 सही था, बट 2 × 3 किया तो 6 होना चाहिए था ना कि 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्लस के सिंबल के साथ और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन को टाइम रहते दूर करना पड़ेगा, नहीं तो इससे जुड़ी हुई जितनी संकल्पनाएं आएंगी, जितना भी एक्टिविटी मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर, आगे लॉज आएंगे, नियम आएंगे, हर जगह ये जो बेसिक कमी है वो उसको दूर करेगी। आगे वाले मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से समझने के लिए, प्रभावी ढंग से समझने के लिए उसमें दिक्कत उसको आएगी, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि औपचारिक गणित, औपचारिक तौर पे 4 ही नियम होता है, जोड़ घटाव गुना भाग। इस चारों परिकल्पनाओं को अच्छे ढंग से बच्चों को बताना होगा। कहीं ना कहीं किसी भी जगह चले जाए, जैसे एग्जाम्पल लो बोर्ड मास, BODMAS, हम जानते हैं ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अब मास हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन एंड बोर्ड मास में, ठीक है, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब है। तो इसको जो हम यूज करेंगे, अभी देखो रानी अब जुड़ रही है, कहाँ थी रानी कुमारी, काफी देर हो गया ना, इतना देर से जुड़ रही हो, बोलो। अब मेरे क्लास के ऑफ होने का टाइम लगभग आ रहा है, अभी तुम जुड़ रही हो, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो औपचारिकता का मतलब वो नियम जो बच्चों को हर जगह मिलेगा, जनरलाइज फॉर्म में मिलेगा। अगर एलसीएम निकाल रहा है तो भी मिलेगा, एचसीएफ निकाल रहा है वहां भी उसको जोड़ घटाव गुना भाग का सहारा लेना पड़ेगा। एचसीएफ हो, एलसीएम हो, आगे के डेट में अगर चले जाए वो 10th लेवल पर, 10th स्टैंडर्ड पर, 9th स्टैंडर्ड पर जब वो बीजगणित पढ़ेगा, अलजेब्रा पढ़ेगा, उसके आगे चले जाए, ठीक है, जब वो प्रोबेबिलिटीज बनाएगा या उसके आगे चले जाए कैलकुलस में जाएगा, हर जगह उनको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुना भाग। ये औपचारिक नियम है, इनको ठोस अनुभव से सिखाना होगा। मतलब सिर्फ कागज और पेन पे तो कर ही दिया वो ठीक है, ठोस अनुभव में उसको ओरली आना चाहिए वो चीज अच्छे से। इसको इसके लिए समझेंगे हम कि वो मन में हिसाब कर पाए। इसके बावजूद बच्चों को अवधारणाओं में, संक्रियाओं में, सवालों में, इन सब को समझने में वास्तविक चीजों का अनुभव कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब बच्चा कोई चीज खा रहा है, ठीक है, तो खाने की चीजों में भी गिनती सिखा सकते हैं उसको। हम 1 पीस दिया, 2 पीस दिया, 4 पीस दिया, है ना। कुछ चीजों को जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, वो चाहेगा ज्यादा खाए, तो उसको हम कैसे देंगे, इन सारी चीजों में भी, ठीक है। तो इन सब में अनुभव की जरूरत पड़ेगी।
उनके विकास की जो ये पेचदार स्वरूप है वो गणित को सीखने में उनकी मदद करेगी। और ये गणित की विशेषता है कि अगर वो उस चीज़ को रिपीट बार बार करेगा तो गणित अपने आप को उसके माइंड में अच्छे से सेटल कर लेगी। हम जो एक क्वेश्चन बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो चीज़ यहाँ इम्प्लीकेट होती है, लागू हो जाती है। और इसलिए बच्चे औपचारिक गणित को ठोस अनुभव के जरिए से अगर जोड़ के बताया जाएगा तो बच्चे उसको ज़्यादा सीखेंगे। अगर बच्चा ब्लॉक से कोई गेम बना रहा है, कोई खेल बना रहा है, कोई गेट बना रहा है, कोई जानवर बना रहा है, कोई इमेज बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई टावर क्रिएट कर रहा है, जो सारी चीज़ों को वो देख रहा है, हमने ब्लॉक दिया है। पहली बार जब बच्चा ब्लॉक का यूज करेगा तो बिल्डिंग बनाएगा, गेट बनाएगा, डोर बनाएगा, जानवर बनाएगा, एनिमल्स बनाएगा, इस तरह की चीज़ों को बनाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड लगेगा उस एज के हिसाब से। फिर बच्चा बाद में उन्हीं ब्लॉक के साथ ब्लॉक पे लेटर भी लिखे आते हैं, ABCD वाला लेटर आता है, गिनती वाला भी ब्लॉक आता है, 1 2 3 वाला, क वाला भी ब्लॉक्स आता है, इस सब तरह का ब्लॉक आता है। जब उसके इस ब्लॉक की क्रिया को वो जान चुका है, हम मजीद कुछ और ब्लॉक उसको देंगे तो वो 3 ब्लॉक को जोड़ के कॉम वाला कमल बना सकता है, एक शब्द बनाएगा। हम उसको बोलेंगे 100 लिखो, 1 0 0 3 ब्लॉक को मिलाकर के वो 100 लिख सकता है। हम बोलेंगे अपना नाम लिखो, वो 5-6 ब्लॉक को मिलाकर के लिखेगा, जैसे वो लिख दे AMAN अमन, तो वो उसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलो आपका भी कोई नाम होगा, आपके बच्चों का कोई नाम होगा, उस तरीके से वो नाम रेडी करेगा। उसके माइंड में एक परिकल्पना जग चुकी है, उसको जोड़ने तो आता है ब्लॉक को, लेकिन अब उसको जोड़ने के साथ एक चीज को जोड़ना था कि AMAN को जोड़ करके ही अमन रेडी होगा, तो 2 A को वो निकालेगा, मतलब एक वो पहचान रहा, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जिस लेटर्स का उसको यूज करेगा उनको सेलेक्ट करेगा, जिनकी जरूरत नहीं उसको डिसलेक्ट करेगा वो। तो सिलेक्शन क्या करना है, सिलेक्शन क्या नहीं करना है, ये भावना यहाँ जगेगी, ये रुचि यहाँ जगेगी, ये जिज्ञासा भी यहाँ जगेगी, और साथ साथ वो एक वर्ड को सीख भी पाएगा, उस एक्टिविटी को, फिर वो कभी भी उस वर्ड को नहीं भूलेगा एटलीस्ट। और जब बेसिक स्टैंडर्ड अब हम ये सोचेंगे हर चीज वो उसी से बनाता रहे, ऐसा नहीं है। ये ठोस अवधारणा एक बार जब पढ़ गई तो बाकी चीजों को पेन कॉपी की मदद से और ज्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से वो पूरा करता रहेगा। हम ये समझते हैं किस तरीके से उसका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा न कि घटेगा। क्लियर है? कोई डाउट्स है अभी तक में? किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में और ही बात करेंगे। फिलहाल हम जैसे इसमें कुछ चीज़ों को जो अगले दिन देखेंगे हम बता दे रहे हैं कि बच्चे स्वभाव में जिज्ञासु होते हैं। ये सवाल उठाया था श्रुति ने, है ना श्रुति? तो मैं था बच्चे स्वभाव में जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, जिज्ञासु होते हैं। इस कथन की पुष्टि कैसे करेंगे? अगर ये सवाल है मेरा, कोई जवाब दो। बच्चे स्वभाव में जिज्ञासु होते हैं, इस कथन की पुष्टि कैसे करेंगे बताओ? बच्चा शुरू से खुद करके सीखना चाहता है कि कुछ होने से क्या होगा, ये बनाने से क्या होगा। जैसे बच्चा पेन पकड़ता है तो पकड़ के डायरेक्ट कोई वर्ड ही नहीं बनाता, कोई चित्र बनाता है या कोई कुछ भी लिखता है, तो उससे वो ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है, ना कि कुछ ऐसे वैसे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको निष्क्रिय मानेंगे कि ये काम का नहीं है, वो काम का होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोली हो, सही एग्जांपल दियो। हम 1-2 एग्जांपल इसमें और जोड़ दे रहे हैं, है ना। आई थिंक शायद बेनिफिट हो तुम लोगों को, समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए। कहीं बच्चे स्वभाव में जिज्ञासु होते हैं, ये एकदम सही बात है और नपी तुली बात है, देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो इसकी पुष्टि करना चाहें तो इस कथन की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? तुम घर में चेक कर सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं घर में चेक करने के लिए, बाकी हम उसको बता रहे हैं क्या करना है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ब्लॉक का, तो वो भी एक एग्जांपल है। उसमें बच्चों को अगर हमने कोई वर्ड दे दिया कि वो चेक करे, है ना, तो बच्चा एक नाम बना लेगा। उसको श्रुति बनाना है तो SHRUTI को सिलेक्ट करेगा, उसको फिर जोड़ेगा, फिर वो बनाएगा, ठीक है। ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरी तरफ उसको कोई डिजाइन बनाना है तो ब्लॉक से पहले डिजाइन तैयार करेगा। ऑब्वियसली अगर श्रुति तैयार करना है तो श्रुति के लिए SHRUTI का सिलेक्शन पहले करेगा, फिर अरेंजमेंट उसको बाद में करेगा। जब अरेंज कर देगा तब जाके नाम रेडी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको अरेंज करने का नियम भी मालूम हो रहा है, ये सारी चीजें पता हो रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाना है, बहुत सारे ऐसा सॉन्ग है, जैसे हम लोग कुछ गाना सुने होंगे कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, कुल मिला के कितने तीतर। ये गाने का हिस्सा है, फिल्म में फिल्माया गया गाना है। इस तरह के गानों को बच्चों के साथ सेट करके उसको हम फिर बोर्ड पे अलग से बता करके सिखा सकते हैं कि देखो ये 3 तीतर है, 5 नहीं होगा, 2 2 और 1 नहीं।
उसको 3 करके समझा सकते हैं। जब समझाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि ये सवाल वो किसी और से पूछेगा, जैसे वो यहाँ फंसा वो किसी और को फंसाएगा और वो जीतेगा, वो विनर बनेगा, उसका इंटरेस्ट इस फील्ड को लेकर के होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो सीख लेगा उन चीज़ों को। ये भी चीज़ है, इसलिए जिज्ञासा क्या हुआ? ये भी होता है ना कि बच्चों को रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल देंगे वो ज्यादा काम करेगा। तो रियल लाइफ वाला ही एग्जाम्पल है ना, कि जब उसको हमने ये चीज़ें बोला उसके बाद बच्चा उस चीज़ को खुद अपने लिए अडॉप्ट कर रहा है, किसी और से वो सवाल करेगा। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, हम बच्चों को देखते हैं घर में, तुम किसी चीज़ से बच्चों को मना करो, बच्चा वही काम करे, तुम बोल दो देखो इस रूम में नहीं जाना है, अब वो बच्चा कहीं जाए नहीं जाए उस रूम में जरूर जाएगा। ठीक है, उसके मन में जिज्ञासा होती है, भावना होती है, आखिर इस रूम में क्या है, व्हाट इज इन द रूम दैट आई जस्ट हैव टू बी स्टॉप डाउन टू गो देयर। उधर जाने से रोकने के पीछे का रीजन क्या है, हमको ही क्यों रोका गया, व्हाई इट्स सो। तो वो उसको पता करना चाहता है, और ये जिज्ञासा का एक रूप है जिसको वो अपने ऊपर लागू करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे अपने परिवेश में सदैव हमेशा खोजबीन करना चाहते हैं, और ऐसा खोजबीन करने के चक्कर में वो जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करते हैं, आकर्षण उस स्थिति उस परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं, और उस चीज को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक या घनाकार डब्बों की सहायता से खेलते वक्त कोई युक्ति बनाए, कोई सामान बनाए, कोई नाम तैयार करे, ये सभी चीजें उसका हिस्सा है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय कोई संदेह नहीं है। हमको लगता है शायद हमारा टाइम आज का अब सो चुका है ना। कितना देर तक क्लास था? 12:30 तक। ठीक है, इसके बाद भी किसी की क्लास है? चलो इसीलिए 12:40 से रमन सर की क्लास है। तो अगर तुम में से किसी का कोई सवाल है तुम पूछ लो। अब हम नया सवाल टच नहीं करेंगे, हमने 3 सवाल टच किया आज। 1 मिनट बातचीत हो रही है, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। अभी हमने 3 सवाल किया, बच्चे खेल खेल में गणित कैसे सीखते हैं। हमने ये सवाल किया औपचारिक गणित को ठोस अनुभव से जोड़ के कैसे देखा जाए, और हमने तीसरा सवाल ये किया कि बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, इस कथन की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। इन तीनों सवाल का हमने पूरा कोशिश किया जवाब दे सके। अगर फिर भी किसी को संदेह, शक, डाउट्स रह गया होते हैं, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन प्लीज, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, बस हमको ऑफ करना है क्लास, तो जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। हाँ बोलो, कोई सवाल है? तो क्लास ऑफ कर दें हम, चलिए क्लास ऑफ करना है। ठीक है, थैंक यू।